कहानी घर के मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह जो अपने वक्त के एक वली कामल गुज़रे हैं, एक कनीज़ का हाल लिखते हैं कि एक रात वो बहुत बेचैन थे। अल्लाह वाले अमूमन रातें अपने रब की याद में गुजारते और सुकून पाते हैं, और ये इबादत सिर्फ मुसल्ले और जाए नमाज पर ही नहीं होती, याद इलाही तो हर रंग में होती है। रात को घर से निकले, अल्लाह ताला की नेमतों पर नज़र की, फूलों पौधों का ख्याल किया, सब्ज़ाज़ारों का तस्वुर उभरा। सहरा की तरफ निकले मगर कहीं चैन न था। करीब ही एक शिफा खाना था, सोचा चलो मरीजों को देखूं, शायद सुकून कल्ब हासिल हो जाए। क्या देखते हैं कि एक नहायत खूबसूरत और हसीन व जमील लड़की, बेहतरीन कपड़े पहने और ज़रो जवाहिर से लदी फंदी, हाथों में हथकड़ियाँ, गले में तौक और पैरों में बेड़ियाँ डाले, आहोजारी में मसरूफ़ व मशगूल है। हज़रत सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह ये देख कर भौंच के रह गए कि ये क्या मामला है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने शिफा खाने के दरोगा से पूछा, ये क्या मामला है। उसने एक अमीर कबीर सौदागर का नाम लिया कि ये उसकी कनीज़ है और कुछ दिनों से इस पर दौरे पड़ते हैं, इसलिए इसका मालिक यहाँ इलाज के लिए छोड़ गया है। जिस वक्त हज़रत सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह और दरोगा बातचीत कर रहे थे तो वो हसीन व जमील लड़की होश में आ गई और पुरदर्द आवाज़ में शेर पढ़ने लगी। खूबसूरत और दिलकश आवाज़ और इसके साथ रिकब करब और दर्द अशार थे कि आग के शोले सुनने वालों का दिल भी जला दिया। इन अशार का तकरीबन ये मतलब था कि लोगों में पागल नहीं हूँ, मैं तो उसकी मोहब्बत में सरशार हूँ और मेरा दिल फरियाद कुना है। तुम लोगों ने मुझे हथकड़ियाँ पहना रखी हैं, हालांकि इसके सिवा मैंने कोई गुनाह नहीं किया कि अपने महबूब की मोहब्बत में सरगर्म सरगफ्ता हूँ। तुम जिसमें मेरी भलाई समझ रहे हो उसमें मेरे साथ दुश्मनी कर रहे हो। जिसको तुम बुराई समझते हो दरअसल वो तो भलाई है। हज़रत सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब ये दर्दनाक और करबनाक अशआर मैंने सुने तो मेरा दिल धड़क उठा और बेइख्तियार आंसू बहने लगे। वो खूबसूरत लड़की मेरी तरफ मुतवज्जा हुई और बोली, ऐ सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह, ये रोना उसकी सिफ्त पर है, अगर तुम उसकी ज़ात को पहचानते तो क्या होता। हज़रत सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह ने आलम हैरत व इस्तजाब में उस लड़की से पूछा, ऐ लड़की, तू मेरा नाम किस तरह जानती है। लड़की ने उंगली से आसमान की तरफ इशारा किया और कहा, जब मैं उससे वाक़फ़ हो गई हूँ तो किसी से वाक़फ़ ना रही। हज़रत सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, तुम किसकी मोहब्बत में अपने आप को फना कर रही हो। लड़की ने एक सर्द आह भर कर जवाब दिया, मेरी मोहब्बत सिर्फ उसके लिए है जिसने मुझे अपनी नेमतों से आगाह किया और अपनी मेहरबानियों से शुक्रगुजार बना दिया, जो दिलों में बसता है, जो सवाल करने वालों को खुद जवाब देता है। हज़रत सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, यहाँ तुमको किसने कैद किया है। उस लड़की ने जवाब में कहा, हसद करने वालों ने। लड़की ने इतना बोला और एक पुरदर्द नारा मारा और बेहोश हो गई। हज़रत सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह ने दरोगा से कहा, इसे रिहा कर दो। दरोगा ने उस लड़की की हथकड़ियाँ खोल दी और आज़ाद कर दिया। हज़रत सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह ने लड़की को मुखातब करते हुए फरमाया, तुम आज़ाद हो, जहाँ चाहो चली जाओ। लड़की ने जवाब दिया, मैं किस तरह जा सकती हूँ, जो मेरा महबूब है उसने मुझे अपने एक गुलाम की मलकियत बनाया हुआ है, उसकी इजाज़त के बगैर मैं कोई कदम नहीं उठा सकती। तो उस कनीज़ लड़की का मालिक सौदागर भी शिफा खाने में आ गया। उसने जब हज़रत सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह को देखा तो बेहद खुश हुआ और खिदमत में हाजिर होकर बहुत ताज़ीम व एहतराम का इजहार किया। हज़रत सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरे मामले में तुम ख्वाम मुबालगे से काम ले रहे हो। ये लड़की मुझसे ज़्यादा इज्जत व एहतराम की मुस्तहिक है, तुमने इसको क्यों पाबा जंजीर कर रखा है। मालिक बहुत शर्मिंदा हुआ और कहा, मैंने इस लड़की को अपना बहुत सारा सरमाया खर्च करके ख़रीदा है। ये अपने हुस्न के अलावा बेहतरीन खुशगुलकारा और रकासा भी है। मेरा ख्याल था मैं इसे फ़रोख्त करके बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाऊँगा। मैंने इस पर 20,000 दिरहम खर्च किए, मगर अब तो मुझे 20 दिरहम भी मिलने की उम्मीद नहीं। हज़रत सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह ने सौदागर से पूछा, इस लड़की की यह हालत कब और कैसे हुई। सौदागर बोला, मैंने आप रहमतुल्लाह अलैह को पहले बताया है कि ये लड़की बहुत अच्छा गाती है। तकरीबन 1 साल का अरसा हुआ। एक दिन ये मस्ताना वार औद बजा कर ये अशआर गा रही थी,
جس کا مطلب ہے کہ اے وہ شخص جس کے سوا میرا کوئی آقا نہیں، تو نے مجھے لوگوں میں غلام بنا کر رکھ دیا ہے۔ بس اسی شعر کی تکرار کرتے ہوئے بے خود ہو گئی، عود توڑ کر دور پھینک دیا اور رونے لگی۔ ہم نے سمجھا شاید اسے کسی سے عشق ہو گیا ہے، مگر یہ بات بھی غلط ثابت ہوئی۔ آخر تنگ آ کر علاج کے لیے شفا خانے لانا پڑا۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا تم اسے میرے ہاتھ فروخت کر دو، میں اس کی قیمت کے ساتھ منافع بھی دوں گا۔ اس شخص کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا، بھلا ایک درویش کہاں سے اتنی رقم دے سکتا ہے؟ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے اس سوداگر کی حیرانگی بھانپ لی اور فرمایا، تم میری زبان پر اعتبار کرو۔ یہ فرما کر حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ شفا خانے سے واپس چلے آئے۔ یہ حقیقت تھی کہ درویش کے پاس مال کہاں، ایک درہم بھی نہ تھا۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے تمام رات گریو آزاری اور مناجات و دعا میں بسر کی۔ صبح دم ابھی روشنی بھی نہیں پھوٹی تھی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے دروازہ کھولا تو ایک شخص سامنے کھڑا تھا۔ پوچھنے پر بتایا کہ میرا نام احمد مسنا ہے، رات مجھے غیب سے آواز آئی کہ 5 تھیلیاں سری سکتی کو پہنچا دو، چنانچہ میں پاؤں پھوٹتے ہی رقم لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے تھیلیاں لے لیں اور سجدہ شکر بجا لائے، اور اسی وقت تھیلیاں لے کر شفا خانے پہنچے۔ دروگا نے دیکھ کر کہا، مرحبا، میں نے غیب سے آواز سنی۔ جسے اس لونڈی کا حال ظاہر ہوا، واقعی وہ صاحب عظمت ہے۔ اسی وقت کنیز لڑکی کا مالک وہ سوداگر بھی وہاں آ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تم رنجیدہ نہ ہو، میں پوری قیمت کے ساتھ منافع بھی لے کر آیا ہوں۔ مگر اس نے قیمت لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے مزید رقم بڑھا دی، مگر اس سوداگر نے کہا، ساری دنیا اس کی قیمت کے بدلے مجھے ملے تو بھی میں اسے قبول نہ کروں گا۔ میں ہاتف غیبی سے اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کا مقام سن چکا ہوں۔ میں خالص اللہ کے نام پر اسے آزاد کرتا ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر احمد حسنا، جو حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہی شفا خانے آئے تھے، اپنا مال راہ حق میں لٹا کر فقیر ہو گئے۔ اس لڑکی کا مالک وہ سوداگر بھی راہ سلوک و معرفت کا راہی بن گیا۔ مختصر یہ کہ بظاہر ایک رقاصہ جسے اللہ تعالیٰ کی سچی محبت مل گئی تھی، اس خدا کی دیوانی نے کئی دنیا داروں کو واصل حق کر دیا۔ محترم ناظرین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کہانی گھر کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے۔